दोस्तों नमस्कार, मैं आपकी होस्ट और दोस्त प्रीति सिंघानिया एक बार फिर लेकर आई हूँ एक बहुत ही रोचक जानकारी। आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया है ना? नहीं किया तो देख क्या रहे हैं, वीडियो को पॉज करके तुरंत चैनल सब्सक्राइब करिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना यह वीडियो। क्या आप जानते हैं, अगर आपके पास यह 1 रुपए का पुराना नोट रखा है तो आप घर बैठे मालामाल बन सकते हैं। भारत सरकार ने भले ही 1 रुपए का नोट प्रचलन में बंद कर दिया है, मगर आज भी बाजार में इसकी कीमत हजारों रुपए है। ऐसे ही 1 रुपए के नोटों का बंडल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 45,000 में बिक रहा है। इस नोट पर 1957 के RBI गवर्नर HM पटेल का साइन है। साथ ही इस नोट की सीरियल संख्या 1 2 3 4 5 6 है। अब मैं बताती हूँ कि आप इन नोटों को कहाँ से खरीद सकते हैं। यह नोट कॉइन बाजार की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसकी कीमत 49,999 रुपए है। डिस्काउंट के बाद वेबसाइट ने कीमत 44,999 रुपए तय की है। इसके लिए आपको वेबसाइट की शॉपिंग कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। इसके बाद आपको नोट बंडल कैटेगरी में जाना होगा, जहां आप पूरी डिटेल देख सकेंगे। बताते चले कि 26 साल पहले भारतीय सरकार ने अपने 1 रुपए के इस करेंसी नोट को बंद कर दिया था। 1 जनवरी 2015 से इसकी छपाई दोबारा शुरू हुई और यह नोट बाजार में प्रचलन में आ गया। मैं आपको यह भी बता दूं कि कई लोगों के पास पुराने नोट अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। जिस साल का नोट आपको चाहिए वो आप यहां से खरीद सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस तरह के नोट लाखों रुपए में मिलते हैं? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक नोट ऐसा भी है जो आजादी से पहले का है और उसकी बोली 7 लाख रुपए तक लग चुकी है। इस तरह के नोट आपके पास भी है तो आप भी मोटी रकम कमा सकते हैं। इसी तरह दशकों पुराने 1, 10, 100 और 500 के नोट ऑनलाइन बाजार में हजारों लाखों में बिक रहे हैं। अब आइए जानते हैं कि कैसे नोटों को बेच सकते हैं या इनकी नीलामी कर सकते हैं। पुराने सिक्कों या नोटों की नीलामी के लिए आप OLX या इंडिया मार्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चेक कर सकते हैं। यहाँ इस तरह के पुराने नोट बिक रहे हैं। यहाँ आपको अपनी लॉगिन ID बनानी होगी। इसके साथ ही आप इंडिया मार्ट पर भी इसी तरह अकाउंट बनाकर नीलामी करवा के पैसा कमा सकते हैं। नीलामी के लिए आपको अपने इस नोटों की फोटो शेयर करनी होगी। बहुत से लोग एंटीक सामान खरीदते हैं, कुछ लोग पुराने नोटों की तलाश में रहते हैं। वो अच्छी खासी मोटी रकम दे जाते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की ये जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों नमस्कार, ये न्यूज़ आपके काम की थी, इसलिए हम इसे आज के अंक में कवर कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जो दावा करते हैं कि नोट बिकवा देंगे या नोट खरीद लेंगे, लेकिन मैं किसी के लिए कोई भी शब्द नहीं कहना चाहूँगा। आपके लिए ये जो आर्टिकल लेकर आया हूँ, ये BBC न्यूज़ के आर्टिकल पर आधारित है। आइए समझते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है और अगर आपके पास वाकई पुराने नोट हैं तो क्या आप उसे वास्तव में बेच सकते हैं, और अगर बेच सकते हैं तो कैसे। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना ये अंक। नए करारे नोट सबको लुभाते हैं, मगर क्या आप कभी सोच सकते हैं कि दुनिया में पुराने चलन से बाहर हो चुके या अमान्य नोटों के भी बहुत से शौकीन हैं, जिन्हें पुराने तारीख वाले नोट इकट्ठा करने का जुनून होता है। आज ऐसे ही एक शख्स है बंगलोर के रिजवान रजाक।
बात 1967 की है। तब रिजवान 12 बरस के थे। एक दिन उन्होंने अपने दादा की लौ की अलमारी में कुछ अजब तरह के नोट दिखे। इन नोटों पर कैंसल्ड की मुहर लगी हुई थी। पुराने नोटों के इस ढेर में कुछ नोट ऐसे भी थे जिन पर इंग्लैंड के राजा जॉर्ज कस्टम की तस्वीर छपी हुई थी। इन पर भी ठप्पा लगा था, पाकिस्तान नोट्स पेमेंट, और साथ में कैंसल्ड, यानी ये सब रद्द हो चुके थे। 12 वर्ष के रिजवान के जहन में इन नोटों के बारे में जानकारी जुटाने की सूझी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इन नोटों पर रद्द होने की मुहर क्यों लगाई गई थी। तकरीबन आधी सदी पुरानी उस बात को याद करके रिजवान बताते हैं कि आजादी के बाद कुछ सालों तक भारतीय रिजर्व बैंक ने ही पाकिस्तान के लिए नोट छापे थे, क्योंकि बंटवारे के बाद पाकिस्तान के पास नोट छापने का इंतजाम नहीं था। इसके बाद अपने एक चचेरे भाई के घर में भी रिजवान को अंग्रेजों के जमाने के कुछ नोट मिल गए। इसके बाद तो उन्हें पुराने चलन से बाहर हो चुके नोटों को जमा करने का चस्का ही लग गया। करीब 10 साल के रिसर्च और मेहनत के बाद आज रिजवान के पास ऐसे ऐतिहासिक नोटों का अच्छा खासा जखीरा जमा हो गया है। वो पुराने नोटों की इंटरनेशनल सोसाइटी के भारत में अध्यक्ष हैं। उन्होंने भारत में नोटों की छपाई के इतिहास पर एक किताब का नया एडिशन भी छापा है। रिजवान की कलेक्शन में 3 अक्टूबर 1812 को छपे एक नोट से लेकर के भारत में छपने वाले सबसे पहले नोट तक के एक से एक तारीखी नमूने मौजूद हैं। आज उनके पास $100 कीमत वाले पुराने नोटों से लेकर के $50,000 तक की कीमत वाले ऐतिहासिक नोट हैं। वैसे पुराने नोट किसी एक देश की करेंसी के हों ये जरूरी नहीं है। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में एक देश से दूसरे देश में जाना आसान हो गया है। ऐसे में पुराने नोट जमा करने वालों के पास कई देशों के पुराने नोट मिल जाते हैं। इन्हें हासिल करना भी अब आसान हो गया है। तमाम वेबसाइट्स ऐसे ऐतिहासिक करेंसी या नोट को बेचती हैं। ऐसे नोट जो सियासी, सुरक्षा, वित्तीय या तकनीकी वजह से छापे जाने बंद कर दिए गए हैं, बाजार में उनका कोई मोल नहीं है, मगर पुराने नोट के शौकीनों की नजर में उनका मोल कई गुना ज्यादा होता है। ऐसे नोटों की छपाई बंद करने की कई वजहें होती हैं, जैसे नकली नोटों का छपाई रोकना या बड़ी संख्या वाले नोटों की छपाई बंद करना, गलत हिज्जे या दस्तखत का छप जाना, पुराने बहुत कम मिलने वाले नोटों की बाजार में बहुत ज्यादा मांग है। जैसे अमेरिका में एक ऐसे नोट की बहुत मांग है जिसके एक तरफ $10 तो दूसरी तरफ $20 गलती से छप गया था। ऐसे एक नोट की कीमत आज की तारीख में 20,000 से लेकर के $45,000 तक हो सकती है। आप समझ सकते हैं कि इसका प्राइस कितना ज्यादा है। अब जैसे यूरोपीय यूनियन के तमाम देशों ने 2002 में अपनी अलग करेंसी खत्म करके यूरो को अपनाया था, तो उसने पहले के फ्रैंक जर्मन मार्क जैसी करेंसी की भारी डिमांड वहां पर है। एक आयरिश अखबार के मुताबिक आयरलैंड के मशहूर फ्लोमैन या लेडी लेवरी जैसे नोटों की कीमत आज 5,000 यूरो करीब $5,000 है। कनाडा के टोरंटो में तो बकायदा ऐसे पुराने नोटों और सिक्कों का मेला लगता है। इसके निदेशक जॉर्ज स्टेपलेटन कहते हैं कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की हालत भले ही खराब हो, मगर पुराने नोटों का ये बाजार खूब फल फूल रहा है। रिजवान रजाक कहते हैं कि भारत में ऐसे पुराने नोटों की भारी डिमांड है जो कभी यहाँ पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने या अंग्रेजों ने छापे थे। वो बताते हैं कि 1959 में भारत सरकार ने कुछ ऐसे नोट छापे थे जो सिर्फ हज के लिए सऊदी अरब जाने वालों के इस्तेमाल के लिए थे। इन नोटों का रंग भी एकदम अलग था। इस सीरीज के 100 रुपए के नोट के आज शौकीन लोग $30,000 या यही कोई 20 लाख रुपए के आसपास देने को तैयार हैं। ब्रिटिश नीलाम घर बेनहैम्स में नोटों के एक्सपर्ट जॉन मिलन स्टैंड कहते हैं कि
कि सबसे ज्यादा डिमांड उन पुराने नोटों की है जो ट्रायल के तौर पर छापे गए थे, जिन्हें बाद में नहीं चलाया गया। वो कहते हैं कि 40 साल से ज्यादा पुराने हर नोट की आज डिमांड है। कई दफे बहुत साधारण किस्म के नोटों के लोग भी बड़े शौकीन हो जाते हैं। जैसे पहले विश्व युद्ध के दौरान छापे गए 1 पाउंड के कुछ नोट। इन नोटों को उस वक्त तुर्की में तैनात ब्रिटिश सैनिक इस्तेमाल करते थे। 1 पाउंड का ये नोट आज आपको 8000 पाउंड या करीब 10 लाख रुपए तक दिला सकता है। ऐसे ही कनाडा का $2 का एक नोट, इस पर गलत अधिकारी के दस्तखत छप गए थे। आज इन्हें शौकीन बढ़ चढ़कर खरीदते हैं, जबकि ये नोट चलन में कभी आए ही नहीं। कनाडा का 1954 में छपा एक नोट डेविल्स हेड के नाम से मशहूर हुआ है। इसमें ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ के बाल कुछ ऐसे छपे थे कि उसमें मुस्कुराते हुए शैतान के झांकने का एहसास होता था। नोट तो चलन से बाहर है, मगर उस वक्त जो छपे थे उनमें से एक की नीलामी करीब 50 लाख रुपए में हुई थी। पुराने नोटों के एक्सपर्ट जेट स्टेपल्टन कहते हैं कि आज के नए कड़क नोटों में से कुछ को आप अलग रख देते हैं तो ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। आगे जाकर के इन नोटों की अच्छी कीमत मिलना तय है। ब्रिटिश एक्सपर्ट मिलन स्टैंड कहते हैं कि पुराने बरतानवी नोट में उन नोटों की भारी डिमांड है जिन्हें ब्रिटेन के सूबों के बैंकों ने छापा था। करीब 200 साल पुराने इन नोटों को आप कोशिश करके सस्ते में हासिल कर सकते हैं। ब्रिटिश उपनिवेशों के नोटों के शौकीनों के लिए भारत जैसे देशों के प्रेसिडेंसी बैंकों में छापे गए नोटों की भारी मांग है। मसलन मद्रास प्रेसिडेंसी या बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बैंकों के छापे नोट या महारानी विक्टोरिया, किंग जॉर्ज पंचम या कस्टम की तस्वीरों वाले नोट। रिजवान रजाक कहते हैं कि ये नोट बहुत जल्द ही विलुप्त होने वाले हैं, इसलिए जिसे शौक है वो अगर इन नोटों को देखे तो कोई भी कीमत दे करके खरीद ले। वैसे बॉल्डविन यानी baldwin.co.uk, लिन नाइट करेंसी ऑक्शन linnight.com, नोबल न्यूमिस्मेटिक्स nobel.com.au और टोडीवाला ऑक्शन टोडीवाला.com जैसी कई वेबसाइट्स हैं जो कि बिरले नोट को बेचती हैं और खरीदती भी हैं। इसी तरह ebay.com, Amazon जैसी ऑनलाइन रिटेलर भी पुराने नोटों को बेचते हैं। पुराने नोटों के कई डीलर भी दुनिया में हैं, मगर रिजवान कहते हैं कि सबसे अच्छा तरीका अपने दोस्तों, जानने वालों और उनके भी जानने वालों के बीच शोर मचाना है। इस बात की आप तरह तरह से अपने पुराने नोट तलाश रहे हैं। घरों के पुराने संदूक, अलमारियों, अटारियों में ऐसे बहुत से पुराने नोट मिलते रहते हैं जिनकी आम लोग कीमत नहीं समझते हैं, मगर शौकीनों के लिए ये बेशकीमती होते हैं। पुराने नोटों को सहेज कर रखना जरूरी है। अक्सर ये खस्ता हाल ही मिलते हैं, कटे फटे, गली हुई हालत में। ऐसे नोटों को सहेज कर रखने के लिए खास प्लास्टिक की फाइल्स आती है। लिंडनर या लाइट हाउस नाम की ये कंपनियां हैं जो करेंसी होल्ड करती हैं और बेचती हैं। 3 से 4 हजार रुपए में ये करेंसी होल्डर मिल जाते हैं। पुराने नोटों को दाग धब्बों, तेल और कटने फटने से बचाने की जरूरत होती है। बार बार इन्हें छूना भी नुकसान पहुंचा सकता है। जानकार कहते हैं कि पुराने नोटों से कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। वैसे फटे हिस्से को नोच कर फेंकना या मुड़े नोट को प्रेस से सीधा करना, इससे उनकी क्वालिटी पर असर पड़ता है। जानकार ये भी कहते हैं कि वैसे तो पुराने नोट जमा करना एक शगल है, मगर इसके शौकीन अच्छी कीमत के लिए भी पुराने नोट जमा करते हैं ताकि वक्त आने पर अपने निवेश का फायदा उठा सके। जॉर्ज स्टेपल्टन कहते हैं कि पिछले 20-25 सालों में ऐसे निवेश का 10 गुना फायदा होता देखा जा रहा है। रिजवान भी जॉर्ज की बात से इत्तेफाक रखते हैं। हालांकि वो कहते हैं कि अपने पुराने नोटों के जखीरे को वो कभी बोली नहीं लगाएंगे। उम्मीद करता हूँ अब तक
आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल चुके होंगे, आपको आपके सवालों का जवाब मिल चुका होगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको नोट बेचने में तकलीफ हो रही है और अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने नोट कैसे बेचें, इस पर हम एक वीडियो बनाएं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।